मैथमेटिक्स 10th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 7 है उसकी एक इंतहाई अहम डेफिनेशन समझते हैं। तो ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से पूछी जाती है कि डिफ़ाइन एंगल ऑफ एलिवेशन। आपने एंगल ऑफ एलिवेशन को डिफ़ाइन करना है। तो इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से देंगे कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, आप कहेंगे उस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट है। अगर आप उस ऑब्जेक्ट को देखें तो जो आपकी आंख और उस ऑब्जेक्ट के दरमियान जो लाइन होगी उस लाइन को हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है। अगर हम आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो ये जो लाइन होती है, जो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आंख से उस ऑब्जेक्ट तक जो लाइन बनती है उस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बन रहा होता है उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब यही आपने इसके आंसर में लिख देना। आपने कहना है इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो किस जगह पर है, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन है, देन एंगल बिटवीन, तो फिर जो एंगल बनेगा किसके दरमियान, बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। तो फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बनेगा इज सेड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फिर हम उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको एंगल ऑफ एलिवेशन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट डेफिनेशन है इसको समझते हैं। ये डेफिनेशन कुछ इस तरीके से लिखी गई है कि डिफाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन को डिफाइन करना है। तो इसका आप आंसर कुछ इस तरीके से देंगे। आप कहेंगे हमारे पास दो लाइनें हैं, एक लाइन कौन सी है जी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी लाइन लाइन ऑफ साइट है। इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कब, जब ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो होगा। तो ये इसके अंदर सबसे अहम चीज़ है। अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो हो तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के दरमियान जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। अब ये जो लाइन ऑफ साइट है ये क्या होता है, जो आपकी आंख से ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो एक सीधी लाइन जो हमारी बनती है उस लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो यही बात अब आपने इसके आंसर में लिख देनी है। नंबर 1 आपने जो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्जेक्ट रखना है उसका बताना है, और दूसरा ये बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इधर आप कहेंगे इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड बिलो, ये इस जगह पर हमने लिख दिया, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ लोकेटेड बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन देन द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट। तो फिर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा इज सेड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फिर हम उस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि आपने इसका आंसर किस तरीके से देना है। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।